हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हो अच्छे बच्चों? हैं सर। सब ठीक है? अच्छा सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड। गुड बेटा। तो देखो बच्चा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। अब अगर लास्ट क्लास के टॉपिक के बारे में बात करें तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में विभक्तिकर के बारे में पढ़ा था, यानी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? जैसे मान लो एक द्विघात समीकरण दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो बच्चों, इसके लिए विविक्तिकर जो कि डी से व्यक्त करते हैं, उसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बताओ, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? बच्चों, आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो डी का मान आ गया। अब इस पे अगर मान लो कोई सवाल होगा तो कैसे लगाएंगे? तो मान लो एक क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 के लिए विविक्तिकर डी का मान बताइए। मान लो इस तरीके से एक सवाल पूछा गया, तो कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तुलना करने पे आप पाओगे कि जो ए है, ए की वैल्यू 2 है, जो बी है, बी की वैल्यू -5 है, जो सी है, वो सी की वैल्यू कितनी है? 7 है। अब इतना लिखने के बाद कैपिटल डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 7। -5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है? 25। 4 दूनी 8 और 8 सते 56। तो 56 में से 25 आपको क्या करना पड़ेगा? -6 में से 5 जाता है 1 आता है, 5 में से 2 जाता है तो 3 आता है। बड़ी संख्या कौन है? 56 है। 56 के पहले क्या है? माइनस, और यही वजह है कि माइनस लिख लेंगे हम। आया समझ में? यस सर। ठीक, नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाएं। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। ओके बच्चों, अब हेडिंग लगाइए आप सभी लोग, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। सर ये D बराबर B2 - 4AC लिख रखा है, ये इसका फॉर्मूला है क्या सर? हाँ, ये फार्मूला है। यह एक फार्मूला है जो आप याद रख लो, और इसी के हेल्प से आप सवालों का आंसर निकालोगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो आप लोगों ने हेडिंग लगा दी? बच्चों, आप लोगों ने हेडिंग लगा दी? अरे बेटा, हाँ या ना बता दो। अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर थोड़ी देर रुक जाओ। अच्छा,
आगे बढ़ जाए। Yes. सर सर मूल में, अरे सर क्या हुआ? सर मूल का मतलब हल होता है क्या? हाँ, मूल का मतलब हल होता है, रूट्स इन्हीं को बोलते हैं ना, इन्हीं को सॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए अब देखो, लिखा है कि क्या आप बता सकते हैं कि एक संख्या किस किस प्रकार की हो सकती है? बेटा, जो एक संख्या है मेनली या तो ऋणात्मक हो सकती है, या तो शून्य हो सकती है, या फिर धनात्मक हो सकती है। बताओ ऐसा है या नहीं है बच्चों? ऐसा है ना? यस, ऐसा है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, ठीक इसी प्रकार जो विविक्तिकर होता है ना, अब उसके भी तीन मान आते हैं, या तो ऋणात्मक में मान आएगा, या तो शून्य में आएगा, या फिर धनात्मक में। ठीक है, और उनकी प्रकृति हम लोग उन्हीं ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य के आधार पर बताते हैं। कैसे बताते हैं सब कुछ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देख, अगर विविक्तिकर का मान, यानी कि जो अभी डी निकाला था मैंने स्टार्टिंग में, अगर उस डी का मान शून्य से बड़ा हो गया, यानी कि शून्य से बड़ा का मतलब ये होता है कि धनात्मक आ गया। मेरी बात समझो, मान लो तुमने सॉल्व किया डी, और जो वैल्यू आ रही है वो धनात्मक आ रही है, तो जो मूल होंगे बच्चा वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। भिन्न होने का मतलब है अलग अलग। ठीक है, वास्तविक का मतलब क्या होता है कि उनको संख्या रेखा पर हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लो एक संख्या एक संख्या ले लो 5, तो जो 2 होता है वह हम संख्या रेखा पर बना सकते हैं। 5 जो होता है बेटा, वह भी हम संख्या रेखा पर बना सकते हैं। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो वह आपकी वास्तविक संख्याएं नहीं कहलाती। आया समझ में? यस सर। ओके, अब अगर डी का मान यानी विविक्तिकर का मान शून्य के बराबर आ गया है ना, 0 के बराबर, तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक और बराबर होते हैं। यानी कि अगर एक मूल मान लो 10 आ रहा होगा, तो अगला वाला मूल भी 10 आएगा। तीसरा कंडीशन, अगर मान लो विविक्तिकर का मान शून्य से छोटा, यानी कि आंसर माइनस में आ रहा हो, क्योंकि देखो शून्य से छोटा जाओगे कोई संख्या को लेकर के तो हमेशा वो माइनस में आएगी। तो अगर कोई संख्या माइनस में होगी, समझ जाना कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं आएगा। ठीक है, अब एक सवाल करवाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है? देखो बेटा, इस सवाल में ये बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 का विविक्तिकर ज्ञात करिए। यानी कि डी का मान ज्ञात करने के लिए बोला। ठीक है बेटा, डी का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है, और दूसरा काम मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक है, तो मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, बराबर हैं कि अलग अलग हैं, या फिर क्या चीजें चल रही हैं, वास्तविक नहीं है, ये सारी चीजें बतानी है। तो जब भी मूलों की प्रकृति बतानी हो तो सबसे पहला काम होता है विविक्तिकर का मान ज्ञात करना। और विविक्तिकर का मान ज्ञात करने का मतलब है डी का मान निकालना। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले डी निकालेंगे। इस दिए गए क्वेश्चन का तुलना कर दो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x² के पहले जब कोई संख्या नहीं होती तो 1 होता है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सर और बेटा c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1 हो जाएगी, है ना? अच्छा,
अभी जो मैंने सिखाया कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो मान को रख दो, तो बी का मान कितना, तो बी का मान 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना, तो 1। सी का मान कितना, ये भी 1। 3 का स्क्वायर तो 9 माइनस 4 इंटू 1, 4 ही तो होता है, बताओ। अब देखो 9 में से 4 जाता है, 9 में से 4 जाता है कितना आता है, 5 आता है। ठीक है बेटा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5, सिंपल। ठीक है, और 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब बताओ ये जो 5 है यह शून्य से बड़ा है कि नहीं है, तुम ऐसे देख लो, शून्य के बाद ही आता है 1 2 3 4 5, यानी ये सारी जो वैल्यूज होंगी वो सबकी सब धनात्मक होंगी। और शून्य के इधर जाओगे तो ऋणात्मक होता है, -1 -2 -3 -4। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों, नेगेटिव होता है। तो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है, धनात्मक है। और अगर धनात्मक है तो मूल कैसे होंगे, तो जब देखो जब डी का मान प्लस में आता है, सुनो बच्चा, जब डी का मान प्लस में आता है तो मूल जो होते हैं वह वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब अलग अलग। पिछला वाला अगर टेबल याद हो देख लो, इस टेबल में देखो, इस पहले वाले कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आ रहा है जीरो से, यानी जीरो से जब बड़ा होगा तो मूल कैसे होंगे, वास्तव। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया सर। यस सर। नोट कर लो। सर डी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा, देखो डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, और डी को हिंदी में बोला जाएगा यहाँ पर विविक्तिकर, विविक्तिकर। ठीक है, इस डी से बनता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसका हिंदी होता है विविक्तकर। क्लियर है, चलो बढ़िया। तो बच्चों इस तरीके से हम डी का मान निकालते हैं, और इस तरीके से हम लोग डी के निकाले हुए मान से यह बता सकते हैं कि जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे या भिन्न होंगे या बराबर होंगे या क्या होंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि डी का मान 5 आ रहा है, 5 का मतलब है शून्य से बड़ा, यानी प्लस में है डी का मान। और जब भी डी का मान प्लस में होता है तो मूल हमेशा वास्तविक और भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। यानी एक अगर मूल मान लो 3 आ गया, अगला मूल 3 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, -7 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, -15 आ जाएगा, लेकिन सेम कभी नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे एक सवाल है, 2x² + 3 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात करो। बताना जरा डी का मान कितना आ रहा है, सब लोग निकालो जरा, सब लोग निकालो जरा डी का मान इसके लिए, देखो कितना आ रहा है डी का मान। तो उसके आधार पर हम मूलों की प्रकृति भी बताएंगे, है ना। सर इसमें ए है ही नहीं, हाँ बी नहीं है, बिल्कुल सही बात है बच्चा। लेकिन जब बी नहीं होता है या कुछ भी नहीं होता है तो उसकी जगह पे 0 आ जाता है, तो यहाँ पे बी का मान जो है शून्य। ठीक है, यहाँ पर बी का मान शून्य होगा।
तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं -24, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 9। अब देखना है किसका सही है किसका गलत है। अब सुनो, देखो इस सवाल को हम ऐसे देख सकते हैं। तुम कहोगे सर जीरो कहाँ से लेते आए आप? बेटा, जीरो से तुम किसी भी वैल्यू का गुणा करो जीरो ही आता है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जीरो आएगा। अब आपको ए की वैल्यू पता लग गई होगी, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू है 3। तो विविक्ति का डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 2, सी का मान है 3। 3 2 जा 6 एंड 6 4 जा 24। सही बात है, जिनका -24 आया है उन्हीं का सही माना जाएगा। सबकी आंसर से मिला लो इस तरीके से, -24 आया। अब -24, अब जब डी बराबर, तुम खुद सोचो, माइनस का 24 है, ठीक है, डी बराबर कितना है, माइनस का 24 है। तो ऐसे सोचो ना आप लोग कि अगर डी बराबर -24 है तो जो डी का मान है वो शून्य से छोटा है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, डी का मान शून्य से छोटा है। अगर डी का मान शून्य से छोटा होता है तो जो मूल होते हैं वह वास्तविक ही नहीं होते। मैं कहूंगा फिर से, ये जो चार्ट है ये देख लो। देखो यहाँ पे डी का मान शून्य से छोटा है, ठीक है, और जब शून्य से छोटा होता है कोई वास्तविक मूल्य नहीं, ठीक है, कोई सर वास्तविक वास्तविक मूल नहीं होता है, उसे ऋणायन कहते हैं ना। ऋणायन नहीं कहते हैं, ठीक है। अगर कोई मान लो मूल वास्तविक नहीं होता है तो उसको काल्पनिक बोलते हैं, काल्पनिक। काल्पनिक। हाँ, इमेजिनरी। एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर ड्रॉ ही ना कर पाए। आया समझ में? यस सर, थैंक यू। सर एक बार दोबारा पीछे करना। सर पीछे कर दो थोड़ा। ये क्या नोट क्या करना है बेटा? यही नोट करना है। सर विविधकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या हुआ? विविधकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा, अरे यार अभी तो बताए हैं, विविधिकर को इंग्लिश में बताया तो है अभी को, डिस्क्रिमिनेंट। ओके सर, ओके सर। चलो इस सवाल को करके दिखाओ तुम लोग। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का मान बताओ, विविधिकर का मान बताओ इसके लिए। देखो कितना आ रहा है।
-16 सर। ओके, कुछ लोग 0 बोल रहे हैं, कुछ लोग -16 बोल रहे हैं। देखना ही है किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, अच्छा 32 बोलने वाले लोग भी हैं सामने। ठीक है, देख लेते हैं किसका सही है किसका गलत है। तो यहाँ पे तुम ax² प्लस bx प्लस बराबर 0 से तुलना करोगे। a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है -4। d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac होता है। b² -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -4। तो रख दो ऐसे। अब -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में 16 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा देखो बेटा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस में से क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, है ना। लेकिन जब ये प्लस बना लेगा तो साथ में ये माइनस भी तो है, तो प्लस और माइनस का गुणा कराने पे क्या आएगा, माइनस माइनस आ जाएगा। 4 एक कम 4, और उस 4 का गुणा इस वाले 4 में 16। 16 में से 16 जाता है 0। तो जिन बच्चों का डी का मान 0 आया उन्हीं का सही है, बाकी सबका गलत है। तो इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल वास्तविक तथा समान होंगे, क्योंकि जब डी का मान बेटा 0 होता है, ठीक, जब डी का मान 0 होता है तो जो मूल होते हैं वास्तविक और समान होते हैं। आया समझ में। बच्चों आया समझ में। अच्छा थोड़ा सा गलती हो गया था, ओके। सर मैंने -4 की जगह पर 4 ले लिया। समझ गया। ठीक है, अब लेकिन गलती नहीं करोगे आप लोग, आगे बढ़ जाएं। यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी आपने देखा कि जब मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं, जब मूल वास्तविक होते हैं तथा बराबर होते हैं, तो इस स्थिति में जो डी आता है, डी का मान 0 आता है। जस्ट अभी अभी आपने देखा, जस्ट अभी अभी आपने देखा कि डी का मान जब 0 होगा तो मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। अच्छा बेटा, इस डी का मान क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, b² -4ac। इसका मतलब जो डी है यानी b² -4ac है, वह किसके बराबर हो गया, वह 0 के बराबर हो गया। अब देखिए, अगर मान लो कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0, तो इसके लिए x का मान क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसके लिए x का मान हम लोग ने सीखा है, -b ± रूट में b² -4ac। अब हमने
है ना, यही होता है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आप शून्य के बराबर कर दोगे तो मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक तथा बराबर। अब इस स्थिति में देखो होगा क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट में, अब ये पूरा मान कितना हो गया, 0, तो रूट में 0 बचे में 2a, और कहीं पर भी रूट में 0 होता है तो वो 0 ही आता है, तो माइनस बी बचे में 2a हो जाएगा। यह चीज है ना, माइनस बी लग 2a, ठीक है। इसलिए आप देखोगे जो मूल आता है वह केवल एक वैल्यू आती है, माइनस बी बाई 2a। सिर्फ इस वाले फार्मूले से भी आप मूल निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि मूल जो आ रहे होंगे वह वास्तविक तथा बराबर होने चाहिए, तभी तो एक वैल्यू निकालोगे तो दूसरी भी वैल्यू इतनी ही होगी, है ना, ये चीज है। नोट कर लो बेटा, आया समझ में? यस सर। हाँ, नोट कर लो आप लोग। कर लिया सर। देखो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि अगर मान लो कोई द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और उसके मूल जो है वास्तविक और बराबर हैं, तो इस स्थिति में जो समीकरण मूल होंगे वो होंगे माइनस बी बाई 2a, और दूसरा वाला भी यही होगा माइनस बी बाई 2a। उनमें रत्ती भर भी अंतर नहीं होगा, कोई भी अंतर नहीं, दोनों मतलब बराबर होंगे, कहने का मतलब ये है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ जाए। यस सर। जी सर। ठीक है। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दे रखा है, ठीक है। द्विघात समीकरण में लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विभक्तिकर ज्ञात करिए, जी का मान बताओ। और विभक्तिकर जब ज्ञात हो जाए तो मूलों की प्रकृति भी बताइए, बताओ बेटा, क्या ये निकाला जा सकता है, बोलो। यस, ये निकाला जा सकता है बड़े आसानी से। कैसे, पहले तुलना तो कर लो। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू 3 होती है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1/3 होती है। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4ac। इस 3 से या 3 कैंसिल, -2 का स्क्वायर करोगे 4, -4 यहाँ ऑलरेडी है, 4 में से 4 जाता है बच्चों, कितना होता है, 4 में से 4 जाता है 0 आता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो डी है वो है शून्य आ गया, और अगर डी शून्य आ गया तो मूल कैसे होंगे, वो जो मूल वास्तविक
और समान होंगे। हाँ, समान होंगे, बराबर होंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो लिख दो। समान लिखोगे तब भी ठीक है, बराबर लिखोगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया समझ में बच्चों? अरे हाँ ना बोल दो, वाई एन कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, यस सर। यहाँ पे एक और चीज बोली गई है कि यदि वे वास्तविक हैं तो उनको ज्ञात भी करिए, यानी कि मूल पूछ भी लिया कि बताओ जो मूल है उनके मान क्या है। तो अब एक बात बताओ, जब d बराबर 0 होता है तो मूल क्या आता है बेटा? अभी कुछ सिखाए हैं कि जब d बराबर 0 होता है तो मूल आता है -b/2a। आता है कि नहीं आता है, जल्दी बताओ। अभी को बताए तो थे कि जब d का मान, देखो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि जब d का मान शून्य हो, यानी 20 का -4 ac का मान शून्य आ जाए, तो जो मूल होंगे वो -b/2a होंगे। ठीक है, अब इसी चीज का यूज करते हुए हम डायरेक्टली निकालेंगे इसका मान। तो -b, b का मान कितना है? b का मान -2। a का मान कितना है? 3 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3 जा 6 होता है। 2 से कट कर दो 1, और ये 3, यानी कि जो x का मान होगा वह हो जाएगा 1/3। अब मूल बराबर होते हैं, तो अगर एक का मान 1/3 है, अगले वाले का मान भी 1/3 ही होगा। आया समझ में? मूल भी आया समझ में? नहीं आया? बेटा मूल भी आया समझ में? यस सर। नोट कर लो, ठीक है, अच्छा सवाल है, नोट करो पहले। हाँ, कहाँ से समझाना है बेटा? आशीष की आएगी तो बताओ, कहाँ से समझाएं हम? d बराबर 0 आ गया कि नहीं आ गया, वो भी नहीं आया क्या? d बराबर 0, d बराबर 0 आया कि नहीं आया? आया ना, बताओ आशीष। आ गया, यानी जो दिक्कत हो रही है वो यहाँ हो रही है ना? अच्छा, देखो बेटा, जब मूल और वास्तविक हो बराबर हो, यानी कि जब d का मान शून्य आ गया हो, तो जो मूल होते हैं उनको हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं फार्मूले के द्वारा। वह फार्मूला है x बराबर -b/2a। और देखो यहाँ पे ये हम करवाए भी थे, देखो ये वाला चीज अभी अभी हम बोले भी थे कि नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। मूल का मान कितना हो जाएगा? -b/2a। अब इसी फार्मूले का हमने यूज किया। माइनस बी, बी का मान कितना है? देखो यहाँ पे -2 है तो -2 रख दिया। 2 इंटू ए का मान कितना है? ए का मान 3 है तो हमने ए का मान 3 रख दिया। तो यह वाला माइनस, यह वाला माइनस मिलके प्लस, ऊपर हो गया 2। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, 6 लिख दिया। अब इस 2 से डिवाइड कर दिया 6 को, तो कितने बार में कट जाएगा? 3, यानी 1/3। अब 1/3 देखो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब अगर एक 1/3, दूसरा भी इतना ही तो होगा, क्योंकि देखो मूल बराबर होते हैं बच्चा, जरा सा भी अंतर नहीं होता है, तो दोनों ही 1/3 आ जाएगा। चलो, इसके लिए विवेकीकर का मान बताओ। इसके लिए विवेकीकर का मान बताओ, चलो।
आया किसी का आंसर? -49। ओके, बाकी लोगों का कितना आ रहा है? सब लोगों का उत्तर गलत है ना? जितने भी बच्चे आंसर किए हैं अब तक, सबका गलत है। और कोई आंसर बताओ, चलो। अच्छा, ये कैसे सॉल्व होगा? मैं सिखाता हूँ, चलो, है ना। इसको तो क्या करेंगे, a² + bx + c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। d बराबर होता है 3² - 4ac। b² करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने 0 आंसर किया उनका सही, जैसे ये खन्ना के नाम से और ये अभिषेक के नाम से, इन दोनों बच्चों का उत्तर सही है। बहुत शानदार। क्या नाम है बेटा आपका? खन्ना और अभिषेक की आईडी से अपना नाम। मेरा नाम है सर। हाँ, क्या नाम है? प्रीति नाम है सर मेरा। प्रीति नाम है, बहुत बढ़िया प्रीति। और अच्छा, आपका नाम अभिषेक है। ओके, स्नेहा का भी ठीक उत्तर आया। देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ, तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है कि सर ये 4√3 का स्क्वायर है, सर कैसे क्या करेंगे? देखो बेटा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब ये होता है उसी चीज को दोबारा लिखना। ठीक, तो अब 4 का गुणा 4 में करा सकते हैं। 4 × 4 यानी 4 चौके 16। ओके, और बच्चों याद रखो, जब भी कोई रूट में सेम चीज हो उसका गुणा कराते हैं तो वही सेम चीज उत्तर आती है। यानी √3 × √3 मिल जाएगा कितना? 3। 16 × 3 कितना होता है? 48। अगली लाइन से लिख देंगे 48 माइनस 4×3 = 12, 12×4 = 48। 48 में से 48 जाता है यानी 0 आता है। आया समझ में बच्चों? आया समझ में? यस सर। हाँ, कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी मान लो √7 × √7 हो, समझ जाओ 7 आएगा। ठीक है, समझ जाओ 7 आएगा। कहीं पे रूट में 15 × √15 हो, समझ जाओ 15 आएगा। है ना, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। चलो, डी का मान तो शून्य आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग को। ओके, डी का मान शून्य आ गया। अब बताओ, जब डी का मान शून्य आता है, मूल आसानी से निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? बताओ। -b/2 a से यह फार्मूला लगाओ और बताओ एक्स का मान कितना आ रहा है। हाँ, नोट कर लो। एक्स का मान 2/3 आ रहा है। ओके, हाँ तो निकाल लेते हैं। -b
बी की वैल्यू है -4√3 अपॉन 2a। ए का मान कितना है 3। अब यह माइनस मिलकर प्लस बना देगा, और ये क्या है 2 × 3 है। बेटा पता है क्या करो, इस 4 को कट कर दो इस 2 से। 2√3/3 यही होगा आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो, ठीक है, यही फाइनल आंसर है। किस किस को आ गया समझ में? बेटा किस किस को आ गया समझ में? बड़े आगे बढ़ जाए। चलिए, यह क्वेश्चन करके दिखाइए आप सबको फोर में। इस क्वेश्चन को करना है आपको। देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, यहाँ पे लिखा है एक द्विघात समीकरण 2x² -3x + 5 बराबर 0। तो बताना है आपको मूलों की प्रकृति। तो वह तभी बता पाओगे जब तुम डी, अरे यार सॉरी, जब तुम डी का मान निकालोगे। ठीक है, जब तुम डी का मान निकालोगे तभी बता पाओगे। डी का मान निकाल लो, देखो कितना आ रहा है। ओके, चलिए हम पोल ऑन कर देते हैं फिर। सब लोग ध्यान से निकालो, डी का मान निकालो, बताओ क्या। बाकी लोग भी निकालो डी का मान, और उस डी के मान के आधार पे बताओ कौन सा सही होगा।
चलो चैट में बताओ तुम लोग। इस तरीके से है ये, है ना। ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी -3, सी की वैल्यू कितनी 5। हमें निकालना है डी का मान, बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू है -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2, सी का मान 5। -3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। अरे सॉरी यार, -3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 दूनी 8 से 40, 40 में से 9 जाता है यानी -31। यानी कि जो डी का मान है वो -31 आ गया। -31 आने का मतलब ये हुआ, ये तो 0 से कम आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रही है। और जब निगेटिव वैल्यू आती है, जो मूल होते हैं वह वास्तविक ही नहीं होते। वास्तविक मूल नहीं। तो उस हिसाब से सी वाले को ठीक करेंगे। सी आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई डाउट